हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में टीएस ग्रेवाल में हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के हमने जर्नल एंट्रीज की थी 10 to 13। आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम 14, 15, 16। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझने की जरूरत है ना, बिना समझे आएंगे नहीं। अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 14 और 15 में तो बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट है। तो करें स्टार्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टीएस ग्रेवाल के आज के क्वेश्चन है 14, 15, 16 जर्नल एंट्री। पहला 14 नंबर का क्वेश्चन बेटा, अमन और हर्ष पार्टनर्स इन अ फर्म डिसॉल्व देयर फर्म पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हैं अदर एसेट्स। अच्छा, ये ऑलरेडी सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर की हुई हैं, हमें सिर्फ इनकी रियलाइज जब ये एसेट्स बेची जा रही हैं, पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। क्योंकि क्वेश्चंस में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये सारी चीजें हम रियलाइजेशन में डाल चुके हैं। फर्स्ट, फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ 50,000। अमन टुक 50% ऑफ फर्नीचर, 10% डिस्काउंट। P&L का क्रेडिट बैलेंस, हर्ष लोन 6,000 was settled by paying 5,500. Firm paid realization expenses behalf of हर्ष पार्टनर। ये एक्सपेंसेस का तो पूरा मैंने एक चार्ट बना के आपको समझा रखा है। किसी भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसका कंसेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, वहां मैंने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से समझाए बेटा। There was a check 1,200 under discount. The check was received from Sohan, who became insolvent हो गया है, and first and final dividend 25% was received from his estate. Creditors 6,000 accepted stock of 5,000 at discount of 5% and balance in cash. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। करें स्टार्ट। चलो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 14, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ये LF हो गया, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, इन द बुक्स ऑफ अमन एंड हर्ष। देखो सारों के लिए वर्किंग नोट्स की जरूरत है, मुझे सारे आपको समझाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स फर्स्ट, करें स्टार्ट। अच्छा, रियलाइजेशन याद है, ये रियलाइजेशन इधर सारी असेट्स लिखी होती हैं, इधर लाइबिलिटीज। असेट्स का रियलाइज इधर होता है और लाइबिलिटीज का पेमेंट इधर है ना, इतना ध्यान रखना। देखो 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 का फर्नीचर है, ये लिखा मैंने 50,000, ये बुक वैल्यू है। इस 50,000 में से अमन ने 50% फर्नीचर ले लिया, 50% यानी हो गया 25,000, तो 50% बचेगा भी सही, ये भी लिखना। 50,000 का 50% यानी कि 25,000 का फर्नीचर तो अमन ने ले लिया। किसने ले लिया? अमन ने। कितने परसेंट डिस्काउंट? 10%। तो 10% कितना होगा भाई? 2500, तो 22,500। तो 22,500 का फर्नीचर तो अमन ने ले लिया। इसकी एंट्री तो आप लोग कर दोगे, लेकिन इसकी भी करना होगा। जो बचा हुआ फर्नीचर है वो रियलाइज करना पड़ेगा, उसका पैसा भी मिलेगा। तो ये हमें पैसा मिलेगा तो ये बैंक में जाएगा। आधा तो अमन ले गया, बट आधा तो मेरे पास बचा है ना, तो दो एंट्री बनेगी। पार्टनर ले गया तो बाय अमन, और बेचा तो बाय बैंक। क्या सिखाती हूं मैं हमेशा? क्रेडिट साइड में अगर आता है तो अमन टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, उस तरफ की एंट्री यदि करनी है तो उनका नाम ऊपर आएगा। फर्स्ट दो एंट्री बनेगी, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, साथ में भी बना सकते हैं अमन और बैंक टू रियलाइजेशन। अपन अलग अलग कर देते हैं। 22,500 रुपए का तो
फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर टेकन बाय पार्टनर, नरेशन आप लिखेंगे। सेकंड इसी का बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना बेटा 25,000 रुपए हमें मिले। क्लियर? हाफ फर्नीचर या 50% फर्नीचर रियलाइज्ड। नेक्स्ट, ये तो आपको आता है। P&L का कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P&L क्या हो जाएगा? डेबिट। या तो ऐसे समझ लो, या P&L का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के खाते क्रेडिट होंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगी P&L अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल। जब भी आपको किसी का बैलेंस दिया हो कि क्रेडिट तो डेबिट कर दो, डेबिट तो क्रेडिट कर दो। कितने रुपए? 15,000। रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल बांट देंगे, 7,500 7,500। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्या जनरल नरेशन लिखेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। नेक्स्ट, हर्ष का लोन है, ये रहा हर्ष का लोन, इससे पहले वाले वीडियो में भी सिखाया था। हर्ष का लोन है बाय बैलेंस बीडी, कितने का? 6,000। हमने कितने रुपए पे किए? 5,500। 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। जब भी लोन होगा और लोन का यदि आप सेटलमेंट करते हो कम में, तो जितने के पैसे आपके बचे वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कहलाएगा। और यदि 6,000 का लोन था और आपने 7,000 रुपए दिए तो लॉस होगा। ठीक है, लोन की एंट्री भी बनेगी। लोन पार्टनर्स का अलग से होता है, अलग से बनता है। इंटरनल लायबिलिटी, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हर्ष का लोन कितने का था भाई? 6,000 का। पैसे कितने दिए? 5,500। 500 रुपए बच गए, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का, रियलाइजेशन में जाएगा। वही क्वेश्चन याले और बाले। नेक्स्ट, लोन अकाउंट सेटलमेंट। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म ने रियलाइजेशन के खर्चे पे किए। ओके, बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। भाई बिहाफ ऑफ हर्ष मतलब वो खर्चा फर्म का नहीं बल्कि हर्ष का था। किसका था? हर्ष का। हर्ष का खर्चा है, फर्म ने पैसे दे दिए तो फर्म पैसे किससे लेगी? हर्ष से। तो हर्ष के खाते को क्या करेगी? डेबिट। ठीक है, यदि फर्म का खर्चा नहीं है, पार्टनर का खर्चा था, और यदि फर्म पे कर देती है तो पार्टनर्स टू बैंक, क्योंकि वो हर्ष के खाते में से पैसे कटेंगे। ठीक है, फर्म लेगी। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हर्ष का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उस केस में से पैसे कटेंगे, क्योंकि फर्म ने पैसे दे दिए, फर्म हर्ष से पैसे लेगी। कितने रुपए? 5,000। हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर का खर्चा और यदि फर्म पे कर दे तो फर्म पार्टनर्स को डेबिट करेगी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा है ये भी, फिफ्थ ई पॉइंट है ना, ये डी था, ये सी, ये बी और ये ए। देयर वॉज अ चेक फॉर 1200 अंडर डिस्काउंट। एक चेक था 1200 रुपए का। द चेक वॉज रिसीव फ्रॉम सोहन। अब ये चेक जो था वो सोहन से मिला था और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस चेक का पेमेंट किसको करना पड़ेगा? फर्म को। फर्म का चेक था, सोहन का चेक था, फर्म ने बैंक में डाला लेकिन वो तो डिसऑनर्ड हो गया, तो अब फर्म को उस चेक का पेमेंट करना होगा। तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का पेमेंट करना पड़ेगा भाई हमें? 1200। फिर ये फर्स्ट एंट्री। आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट।
हमने तो 1200 रुपये फर्म का ने बैंक को पेमेंट कर दिया है, लेकिन अब हमें उसकी असेट से 1200 से 25% हमें पैसा मिल रहा है। 1200 का कितना मिल रहा है? सिर्फ 25%, 300 रुपए। 300 रुपए का हमें रिकवरी हो गई। कितने रुपए की रिकवरी हो गई? 300 रुपए की। तो 300 रुपए फर्म के पास वापस आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्म के पास केवल 25% पैसे ही आए, 25% रुपए ही आए। फर्म ने कितना पेमेंट करा? 1200 का रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन फर्म को कितने मिले? केवल 300 रुपए। दोनों एंट्री होगी। लास्ट, ये भी अच्छा है, क्रेडिटर्स हैं 6000 के। देखो कितने के क्रेडिटर्स हैं? 6000। इन्होंने 5000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया एट डिस्काउंट ऑफ 5%। 5000 का स्टॉक दिया था, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया 5% डिस्काउंट पर। 5000 का 5% 250 रुपए, यानी कि 4750 रुपए। हमें एक व्यक्ति क्रेडिटर्स को 6000 रुपए पे करने थे, हमने 5000 का स्टॉक दिया, ठीक, लेकिन उसने 5000 की जगह केवल 4750 रुपए ही एक्सेप्ट किए, कट किए। बचे कितने के? 1250 के क्रेडिटर्स और बचे। एंड बैलेंस इन कैश। अब आप कहोगे मैम हमने तो 5000 का स्टॉक दिया था, तो 1000 के बचने चाहिए। बेटा जी, आपने 5000 का स्टॉक दिया है, लेकिन सामने वाले ने उसकी वैल्यू 5000 रुपए नहीं मानी, बल्कि 5% कट करके मानी है, तो उसने वैल्यू केवल 4750 ही मानी। हम कोई चीज किसी को देने गए, हमने कहा सर ये 10,000 का मोबाइल है, बट वो बोल रहा है कि मैं तो इसके 8000 रुपए ही दूंगा, तो हमने उसको स्टॉक कितने का दिया? 5 का, लेकिन उसने 5% कट करके कितनी वैल्यू उसकी रियलाइज की? 4750। तो 6000 में से 4750 रुपए के क्रेडिटर्स ही माफ हुए। बचे कितने के? 1250। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो असेट्स हम क्रेडिटर्स को दे देते हैं, तो ना तो हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, ना ही हम असेट्स को रियलाइज करेंगे। जो असेट्स हम क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, उनका कोई एंट्री यहाँ नहीं होगी और ना यहाँ होगी। लेकिन जो बचे हुए क्रेडिटर्स है, जिनका पेमेंट मैंने कैश में किया है, उसकी एंट्री होगी। तो हम सिर्फ एंट्री करेंगे एफ वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। कितने रुपए से करेंगे बेटा? 1250। क्लियर है? जो हमने स्टॉक दिया उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो पेमेंट बचा हुआ है उसकी एंट्री होगी। क्लियर बेटा? चलो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। चले नेक्स्ट 15th। रोहित, कुणाल और सार्थक पार्टनर्स हैं। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हैं। सारी असेट्स और लाइबिलिटी हम ऑलरेडी हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कुणाल अग्री टू पे हिज वाइफ लोन। टोटल क्रेडिटर्स, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म 40,000, creditor of 10,000 were given part of furniture of book value 8,000, total furniture of book value 28. Remaining creditors allowed discount of 10%. ये हमने पहले भी किया है, अभी समझाती हूँ आपको बेटा। रोहित had given a loan of 70,000 to the firm, which were 68,000 were paid in settlement. A machine which was not recorded in the books was taken by Kunal, whereas its expected value 5,000. अब मशीन की वैल्यू कितनी थी उससे मतलब नहीं है, कुणाल ने कितने में ली उससे मतलब है। फर्म के पास स्टॉक था 2,40,000 का। 25% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और रिमेनिंग स्टॉक जो रोहित ने लिया है उसकी एंट्री होगी। सार्थक ने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, वॉज टू पेड 15,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। ओके,
करें स्टार्ट। चलो लाइंस तो नहीं खींच रही मैं, फॉर्मेट तो आपको अब अच्छे से आता है, तो ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ए, कुणाल ने उसकी वाइफ का लोन पे किया। सिर्फ रियलाइजेशन बनाते हैं यहाँ पे। ये रहा, कुणाल की वाइफ इधर होगी, है ना, इधर एसेट्स आती हैं, इधर लाइबिलिटीज आती हैं, यही होता है बेटा। तो कुणाल की वाइफ का लोन किसने पेमेंट किया है? कुणाल ने। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू कुणाल्स कैपिटल। बस आप अकाउंट को ध्यान में रखो, आपकी जर्नल एंट्री अपने आप हो जाएंगी। क्या बनेगी? पहली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट 60,000। सेकेंड, इसको अच्छे से समझना। देखो मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, मेरे पास फर्नीचर है 28,000 का। 40,000 के क्रेडिटर्स हैं, 28,000 के फर्नीचर है। 10,000 के क्रेडिटर्स को मैंने 8,000 का फर्नीचर दिया। दस 10,000 के क्रेडिटर्स को मैंने 8,000 का फर्नीचर दिया। तो भाई 40,000 में से 10,000 के क्रेडिटर्स ये हैं, तो बचे कितने के बेटा? 30,000। इतना क्लियर है? 8,000 का फर्नीचर यहां गया, तो फर्नीचर बचा कितने का? 20। ये रिमेनिंग 10 के क्रेडिटर्स को 8 का फर्नीचर दिया, तो 30 के बचे। 8 का फर्नीचर इधर दे दिया, तो 20 का फर्नीचर बचा। आगे, रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो हैं उनको मैंने 10% के डिस्काउंट पर पे किया है। तो 3,000, तो पेमेंट कितने का हुआ होगा? 27। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जिन क्रेडिटर्स को असेट्स दिया जाता है, जो क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटी को हम असेट्स का पेमेंट करते हैं, उसका फर्म में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मेरे बर्थडे पे मुझे पार्टी देनी थी, मैंने नहीं दी। आपके बर्थडे पे आप भी मत देना, बात बराबर है ना। तो जितने क्रेडिटर्स थे उनको हमने क्या दे दी? असेट्स दे दी। तो बाकी से कोई मतलब यहाँ पे नीचे कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिसीव्ड होगा, ठीक। ये तो उधर चला गया, तो 20,000 के फर्नीचर का पैसा भी मिलेगा। बचे हुए फर्नीचर को हमें रियलाइज करना होगा, बचे हुए क्रेडिटर्स का हमें पेमेंट करना होगा, बचे हुए का। तो क्या एंट्री बनेगी? बचे हुए क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बचे हुए क्रेडिटर्स 30 के थे, 10% के डिस्काउंट पे पेमेंट किया, 27,000 पेड टू क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स को पे किया है। बचे हुए फर्नीचर से हमें पैसा मिलेगा, कितने रुपए? 20,000। तो बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर बेटा? जो पैसा मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने कहा है दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। फर्नीचर रियलाइज्ड। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहित हैड गिव अ लोन। रोहित ने लोन दे रखा था 70,000 का, ये मैंने बनाया रोहित्स लोन, 70,000 का था, बाय बैलेंस BD। फर्म विच सेटल्ड 68,000 वर पेड। हमने पेमेंट केवल कितने का किया? 68 का। तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने लोन अकाउंट बनाना भी आपको सिखा दिया साथ के साथ। लोन अकाउंट इतने का है, बाय बैलेंस BD। मैडम बाय बैलेंस BD क्यों आया? भाई रोहित लोन है, क्रेडिट साइड लिखा होगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो रोहित्स लोन अकाउंट
डेबिट, रोहित का लोन कितने का था 70, पेमेंट कितने का किया, पैसे कितने गए 68, फायदा कितने का हुआ 2000, कहाँ ट्रांसफर करूं, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, एक मशीन थी विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, है ना, उसको कुणाल ने 3000 रुपए में लिया है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 थी, उससे कोई मतलब नहीं वो वैल्यू कितने की थी, कुणाल ने कितने में लिया, बाय कुणाल्स कैपिटल, है ना, इधर आएगा, कुणाल ने लिया नहीं हाँ कुणाल ने लिया, ठीक है, किसने लिया है कुणाल ने, तो हम लिखेंगे कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड मशीनरी वॉज टेकन बाय कुणाल, कितने रुपए में ली बेटा उसने 3000, तो हमें किससे मतलब है 3000 से, है ना। नेक्स्ट, फिर से समझो, बहुत अच्छा पॉइंट आया है, फर्नीचर नहीं स्टॉक, स्टॉक है 2,40,000 का, 25% स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 70,000, 25% स्टॉक मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया, कोई एंट्री नहीं होगी, 2,40,000 का कितना 25% दिया, 2,40,000 का 25% दिया, यानी कि 60,000 का स्टॉक ये मैंने 70,000 वाले क्रेडिटर्स को दे दिए। आगे लिखा है फुल सेटलमेंट, मतलब अब हमें इनका कुछ नहीं करना है, क्रेडिटर्स को बाकी का पेमेंट नहीं करना है। 60 का चला गया, बचा कितने का 180, 75% स्टॉक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। आगे लिखा है रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रोहित, ये जो बचा हुआ स्टॉक है ये रोहित ने ले लिया, कितने पर 80% पे, तो 1,80,000 का 80% 1,44,000, फिर से बताऊं 2,40,000 का स्टॉक था, 25% स्टॉक तो मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया, जो स्टॉक असेट्स मैंने क्रेडिटर्स को दिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बचा हुआ जो स्टॉक था वो रोहित ने ले लिया, पर रोहित ने केवल 80% उसकी वैल्यू मानी है, तो 180 नहीं 80% 144, तो हम सिर्फ रोहित ने जो लिया है उसकी एंट्री करेंगे, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,44,000, है ना, स्टॉक टेकन बाय रोहित। लास्ट, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सार्थक ने 16,000 रुपए के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, वॉज टू बी पेड 15,000, हमने उसको कितने पेमेंट किए 15,000, इसका मतलब यह है कि हमने सार्थक को अपॉइंट किया था कि भाई तू डिसोल्यूशन का खर्चा करना, हम तुझे सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो हम फर्म उसको सार्थक को कितना पैसा दे रही है 15,000, तो लास्ट एंट्री एफ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक्स कैपिटल, हम सार्थक को कितने पैसे दे रहे हैं 15, ध्यान से सुनना बेटा, हमने सार्थक को 15,000 रुपए दिए हैं, फर्म ने सार्थक को 15,000 दिए हैं, रियलाइजेशन टू सार्थक 15,000, उसका खर्चा कितने का हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस, हमने सार्थक को बोला कि भाई हम तुझे 15,000 रुपए दे रहे हैं, बाकी डिसोल्यूशन के खर्चे सारी प्रोसेस तुम्हें करनी है, तो जितना सार्थक का खर्चा हुआ उससे मतलब नहीं है, फर्म सार्थक को कितना पे कर रही है उससे मतलब है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14 और 15। 16 चलो फटाफट कर लेते हैं, ऐसे ही बता देती हूँ, इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश,
आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं, हमें सिर्फ रियलाइज वाली वैल्यू लिखनी है। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, अच्छा सीबीएसई 2023 में आया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू 2600 वर पेड बाय पार्टनर्स। अमन, पहले क्वेश्चन को देख लो बेटा। क्रेडिटर्स 4500 टुक ओवर स्टॉक वैल्यूड 5200 फुल सेटलमेंट। किसी भी क्रेडिटर्स को कोई भी असेट्स देते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अनरिकॉर्डेड असेट्स से 3500 रुपए रियलाइज्ड हुए हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, रिमेनिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन दिख गया। चलो पहला रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2600 रुपए वर पेड बाय पार्टनर अमन। अब देखो भाई, डिसॉल्यूशन का खर्चे थे, पार्टनर ने पेमेंट किया। पेमेंट करना किसको था? फर्म को। पेमेंट किसने कर दिया? अमन ने। तो अब अमन बोलेगा कि सर मेरे पेमेंट हो गया है, तो फर्म किसको पेमेंट करेगी? अमन को। ये एक्सपेंसेस वाले सारे मैंने बकायदा चार्ट से समझाए हैं, एंड स्क्रीन पे जाके देख लेना कंसेप्ट, जिसको भी एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम हो। फर्म का खर्चा है और फर्म पे करेगी, लेकिन पार्टनर ने कर दिया तो फर्म फिर पार्टनर को पैसे दे देगी, है ना। स्कूल में टीचर का खर्चा हो गया, जबकि वो खर्चा स्कूल वालों का था, तो स्कूल वाले टीचर को पेमेंट कर देंगे। दैट्स इट। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? अमन को, क्योंकि अमन ने डिसॉल्यूशन का पैसे खर्च किए हैं 2600 रुपए। क्रेडिटर्स थे 4500 रुपए के, जिनको हमने स्टॉक दे दिया फुल सेटलमेंट, नो एंट्री। अभी हमने यही सीखा है आज। क्या सीखा है? कि किसी भी क्रेडिटर्स को यदि हम असेट्स देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अनरिकॉर्डेड एसेट से 3500 रुपए रियलाइज्ड हुए, फर्म के पास पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए आए? 3500। नेक्स्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स 20,000 रुपए, जिनकर हमने पेमेंट किया 5% डिस्काउंट। 20,000 का 5% कितना हुआ भाई? 1,000 माइनस कर दिया। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करेगी फर्म? 19,000। फर्म पे करेगी रियलाइजेशन टू बैंक, कितने रुपए? 19,000। रिमेनिंग स्टॉक 30,000 वॉज टेकन बाय बीमल। बीमल ने स्टॉक ले लिया। बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी पार्टनर कोई भी असेट्स को लेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन। कितने रुपए में लिया बेटा? 30,000 का था, 20% डिस्काउंट पे लिया। 30,000 का 20% कितना हुआ? 6,000। माइनस करो, बीमल कितने पैसे देगा? 24,000। अब तो जनरल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। लास्ट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 10,000, रियलाइज्ड हुए 40% पे। 10,000 की वैल्यू थी, केवल 40% ही रिकवर हुआ। 40% लेस नहीं बोला है, नहीं तो 40% माइनस कर दो। 40% पे ही रियलाइज्ड हुए हैं। 10,000 के इन्वेस्टमेंट 40% पे रियलाइज्ड हुए, यानी कि 4,000 पैसा आया बैंक टू रियलाइजेशन। कितने रुपए आए? 4,000। क्लियर? कितने क्वेश्चंस किए हमने? 14, 15, 16। 14, 15, 16 3 क्वेश्चंस फिर मैंने कर दिए हैं। 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं। अभी 17 तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन 18 में एक्सपेंसेस वाले पॉइंट है, तो एक्सपेंसेस वाले पॉइंट्स पे मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है, ताकि यदि आप भूल गए हो तो हम 17 और 18 फिर कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब डिसॉल्यूशन में मेमोरेंडम, बैलेंस शीट और बचा है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपका टीएस ग्रवाल की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है। और डीके गोयल से तो मैं ऑलरेडी आपको कर रही हूँ, वहां पे भी डेथ कंप्लीट हो गया है और डी सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। यदि स्टूडेंट्स टीएस अग्रवाल कंप्लीट कर चुके हो तो डीके गोयल्स की प्लेलिस्ट में चेक करना बेटा, जो जो क्वेश्चंस मैंने आईएमपीस लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, उनको जरूर करना। उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका बेस और तगड़ा होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। ठीक है, आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना चैनल ग्रो करेगा और उतनी ज्यादा मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊंगी। और ये तो आपको लग ही रहा है कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, और कमेंट के पास HYPE हाइप उसे जरूर प्रेस करना, उसे वीडियो को पॉइंट मिलते हैं, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।